अगर आपका व्यवसाय पैकेज ड्रिंकिंग वाटर या मिनरल वाटर से जुड़ा हुआ है तो ध्यान दें। एफएसएसआई की तरफ से एक बेहद जरूरी और अनिवार्य आदेश जारी किया गया है जो सीधे आपके बिजनेस पर असर डालेगा। आज हम इसी के हर पहलू को समझेंगे। एक बात साफ कर दूं, ये कोई सुझाव या सलाह नहीं है, ये एक आधिकारिक निर्देश है। इसे 17 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था और इसका पालन करना हर हाल में अनिवार्य है। चलिए अब इसकी गहराइयों में उतरते हैं। आज की चर्चा में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। एफएसएसएआई का ये नया आदेश असल में है क्या? टेस्टिंग के नए और अनिवार्य नियम कौन से हैं? पैकेजिंग और रिकॉर्ड्स की जांच कैसे होगी? नियमों का पालन न करने का जोखिम क्या है? और सबसे अहम, इस पूरी प्रक्रिया का पालन करने का सही रास्ता क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं एफएसएसएआई के इस नए आदेश से। इसे समझना हर पैकेज्ड वाटर फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब पुरानी व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और उसकी जगह एक नए अनिवार्य ढांचे ने ले ली है। जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो इस स्लाइड पे बिल्कुल साफ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले जो बीआईएस सर्टिफिकेशन अनिवार्य था उसे अब हटा दिया गया है। उसकी जगह एफएसएसआई की नई स्कीम ऑफ टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन ने ले ली है, जो अब सभी के लिए एक अनिवार्य नियम है। तो ये स्कीम ऑफ टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन यानी एसटीआई आखिर है क्या? असल में यह एक अनिवार्य ढांचा है जिसे भारत में बिकने वाले हर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर की सुरक्षा और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इसका सीधा और एकमात्र उद्देश्य है ग्राहक की सुरक्षा। और इस तारीख को कहीं लिख लीजिए, 1 जनवरी 2026। इस तारीख से इन नियमों का पालन करना सबके लिए अनिवार्य हो जाएगा। इसमें किसी भी तरह की कोई रियायत या छूट नहीं दी जाएगी। समय बहुत तेजी से बीत रहा है। चलिए अब बात करते हैं इस स्कीम के सबसे अहम हिस्से की, अनिवार्य परीक्षण के नियम। ये नियम आपको पहली नज़र में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें सही से समझा जाए तो इनका पालन करना संभव है। सबसे पहले आते हैं मासिक परीक्षण। आपको हर महीने माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स की जांच करानी ही होगी, जैसे कि कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, फीकल स्ट्रेप्टोकोकी और स्यूडोमोनास एरियूजिनोसा। ये टेस्ट सीधे तौर पर पानी की शुद्धता और उपभोक्ता के स्वास्थ्य से जुड़े हैं। इसके बाद हर 6 महीने में एक बहुत ही विस्तृत जांच अनिवार्य है। इसमें कीटनाशकों के अवशेष और दूसरे कई अहम रासायनिक मापदंडों की जांच शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि पानी में लंबे समय तक कोई हानिकारक रसायन जमा ना हो। और सबसे जरूरी बात, आपका पानी का स्रोत। नियम कहते हैं कि पानी के स्रोत को इस्तेमाल करने से पहले उसके सभी पैरामीटर्स पर पूरी जांच करानी होगी। और याद रहे, ये जांच सिर्फ एफएसएसआई द्वारा मान्यता प्राप्त और एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब में ही हो सकती है। अगर आपने पानी का सोर्स बदला तो पूरी टेस्टिंग प्रक्रिया दोहरानी होगी। अनुपालन सिर्फ पानी की टेस्टिंग तक सीमित नहीं है। अब हम आते हैं अगले महत्वपूर्ण पहलू पर, पैकेजिंग और रिकॉर्ड की जांच। यकीन मानिए, ये उतना ही जरूरी है जितना कि पानी का टेस्ट। आपकी पैकेजिंग सामग्री, चाहे वो प्लास्टिक हो, कांच हो या पाउच, उसे एफएसएस पैकेजिंग रेगुलेशन 2018 के मानकों पर खरा उतरना होगा। इन सभी मटेरियल्स के टेस्ट सर्टिफिकेट अनिवार्य हैं। और हाँ, 5 लीटर से ज्यादा के दोबारा इस्तेमाल होने वाले कंटेनरों के लिए खास नियम बनाए गए। एक बात गांठ बांध लीजिए, हर प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड रखना अब कोई विकल्प नहीं है, ये एक अनिवार्य जरूरत है। यही वो सबूत है जो किसी भी जांच के समय आपकी सुरक्षा करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको हर बैच की टेस्ट रिपोर्ट, सोर्स वाटर की टेस्ट रिपोर्ट, पैकेजिंग सामग्री के कंफर्मिटी रिकॉर्ड्स और यहां तक कि खराब माल को नष्ट करने का रिकॉर्ड भी रखना होगा। ये सभी रिकॉर्ड्स एफएसएसएआई के दिए गए फॉर्म 1 से 6 में दर्ज होने चाहिए और कम से कम 5 साल तक संभाल कर रखने होंगे। अब आते हैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर। अगर इन नियमों को नजरअंदाज किया गया तो क्या होगा? गैर अनुपालन का जोखिम बहुत बड़ा है और इसके नतीजे आपके बिजनेस के लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं। सवाल सीधा है, इन नियमों की अनदेखी का अंजाम क्या होगा? चलिए देखते हैं कि कानून इस बारे में क्या कहता है। नतीजों पर गौर कीजिए। आपका उत्पादन तुरंत रोका जा सकता है। आपको बाजार से अपना सारा माल वापस बुलाने का आदेश मिल सकता है। भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। एफएसएसएआई कभी भी औचक निरीक्षण कर सकता है और सबसे बड़ा खतरा, आपका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है, यानी आपका बिजनेस ठप हो सकता है। और एक और बात,
अगर आपकी 6 महीने की टेस्ट रिपोर्ट में एक भी पैरामीटर फेल हो जाता है, तो आपको हर महीने उस पैरामीटर की टेस्टिंग तब तक करानी पड़ेगी जब तक कि लगातार 3 बैच पास ना हो जाएं। सोचिए, ये आपके खर्च और काम को कितना ज़्यादा बढ़ा देगा। इन सभी जोखिमों और चेतावनियों के बाद अच्छी खबर ये है कि अनुपालन का एक साफ और सीधा रास्ता मौजूद है। चलिए, अब हम समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं। 100% अनुपालन के लिए ये रही एक 4 स्टेप एक्शन प्लान। पहला कदम, आज ही अपने पानी के स्रोत का पूरा परीक्षण कराएं। दूसरा कदम, एक अनिवार्य टेस्टिंग कैलेंडर तैयार करें, मासिक, त्रैमासिक और 6 माही। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, लिलाबा एनालिटिकल लेबोरेटरीज जैसी FSSAI अधिसूचित और NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के साथ साझेदारी करें। और चौथा कदम, सभी टेस्ट और पैकेजिंग रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित तरीके से संभाल कर रखें। हमेशा याद रखें, अनुपालन कोई खर्च नहीं है। यह आपकी उत्पाद सुरक्षा, ब्रांड की प्रतिष्ठा और बिजनेस की निरंतरता में एक निवेश है। लिलाबा एनालिटिकल लेबोरेटरीज के साथ काम करके आप सिर्फ नियमों का पालन नहीं करते, बल्कि बेहतर गुणवत्ता और एक प्रतिष्ठित ब्रांड की नींव रखते हैं, जो आपको अधिक मुनाफा कमाने में मदद करता है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या आपका व्यवसाय 1 जनवरी 2026 के लिए तैयार है? अपने बिजनेस को जोखिम में न डालें, FSSAI के नियमों का पालन करें और निश्चित सफलता के लिए आज ही लिलाबा एनालिटिकल लेबोरेटरीज से संपर्क करें। अनुपालन सुनिश्चित करने का सही समय अब है।